जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें लेखपाल डीबी से रिलेटेड अपडेट है कि अब तक कितनी डीबी स्कीप हुई है और आगे कितने चांसेस है, मतलब लगभग टोटल कितनी डीबी स्कीप होने के चांसेस है। इसके अलावा एएसओ के बच्चे गए थे कल, क्या कहा सचिव ने एएसओ के बच्चों से, उस पर भी अपडेट लेंगे। और कंबाइंड टेक्निकल से रिलेटेड भी एक न्यूज आ रही है, कुछ बच्चे गए थे कंबाइंड टेक्निकल के भी वहां सचिव से बात करने, उस पर सचिव ने क्या कहा और क्या जा सकती है कंबाइंड टेक्निकल में कट ऑफ, उस पर भी हम अपडेट लेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी भी 85% व्यूअरों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेखपाल डीबी को लेके, ठीक है। जो स्कीप है, स्कीप की मुहिम हर यूट्यूबर्स ने चलाई थी, लगभग सारे सबने, बच्चों ने भी काफी इसमें सपोर्ट किया था। जिन बच्चों का अलग अलग पोस्ट पे हो गया था वो उन्होंने डीबी को स्कीप किया है, अच्छे खासे अमाउंट पर किया है। तो लगभग अगर आप मानिए तो डेली का जो डीबी का स्कीप हो रहा है, स्टार्टिंग के कुछ दिन तो ये बड़ा स्लो होगा, लेकिन उसके बाद से इसने अच्छा खासा बच्चों ने डीबी स्किप करना शुरू किया। तो लगभग 100 से 110 का आप मान के चलिए एवरेज निकल के आ रहा है। टोटल डीबी कितने दिन हो चुकी है? 17 दिन हो चुकी है। कितने शिफ्ट में हो गई है? 34 शिफ्ट में डीबी कंडक्ट कराई जा चुकी है, ठीक। तो 100 से 110 का अगर एवरेज भी है तो लगभग मान के चलिए 1700 से 1800 बच्चों ने अब तक डीबी स्किप कर ली है 17 दिन में, ठीक है। 17 दिन में लगभग 1700 से 1800 बच्चों ने डीबी स्किप की है और अभी काफी दिन बाकी हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है कि लगभग 4000 के आसपास आपको डीबी स्किप देखने को मिल जाएगी लास्ट डेट तक, ठीक है। तो लगभग 4000 के पास या 4000 या 4500 के आसपास आपको डीबी स्किप देखने को मिलेगी, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है, जिसकी वजह से आपकी जो कट ऑफ है यूआर की वो 80 के नीचे यानी कि 78.75 से 79 के बीच रहने की उम्मीद है। तो लगभग इतनी डीबी अब तक स्किप हो चुकी है और उम्मीद यही है कि लगभग 4000 से 4500 डीबी स्किप डीबी के लेखपाल के अंतिम डेट तक हो जानी चाहिए। अब हम बात कर लेंगे अगली इंपॉर्टेंट अपडेट को लेके। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपकी आ रही है वो है आपकी एएसओ रिजल्ट को लेके। तो कल बच्चे गए हुए थे पिकअप भवन में, यूपी SSC के ऑफिस, वहां पर बात की है और सीधी सादी बात ये हुई है कि जो एएसओ का रिजल्ट है वो आपको नवंबर में देखने को मिलेगा। नवंबर के लास्ट वीक में देखने को मिले या सेकेंड लास्ट वीक में, लेकिन नवंबर में ही देखने को मिलेगा। कुछ इश्यूज चल रहे हैं आपके SSC को लेके, जिसकी वजह से ये भर्ती लटकी हुई है। ये थोड़ा सा बड़ा अजीब है कि यूपी SSC को SSC हो गया, ओ लेवल हो गया, इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, उसको क्लियर करने की जरूरत है हर भर्ती में। बाद में ये जाके फंस जाती है, जिसकी वजह से बच्चों को इंतजार करना पड़ता है। और सेम चीज यहाँ पे भी हुई है, एएसओ के भी रिजल्ट, एएसओ का रिजल्ट सेम इसी वजह से रुका हुआ है। तो सचिव ने कहा है कि ये चीज क्लियर हो जाएगी नवंबर लास्ट वीक तक। फिलहाल अक्टूबर में तो आपके कोई रिजल्ट नहीं आएंगे। उसका सबसे और बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है पेट का एग्जामिनेशन। फिलहाल पूरा आयोग इसमें जुटा हुआ है कि कैसे ये एग्जामिनेशन करा लें, क्योंकि इसमें लगभग 20 लाख बच्चे बैठे हुए हैं। तो पेट 2023 बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। आप ये मत सोचिए कि 2022 से सारी भर्तियां गई, पेट 2023 से भी जो इंपॉर्टेंट भर्तियां आने वाली है उसमें सबसे पहली भर्ती आपकी लोअर पीसीएस की रहेगी। लोअर पीसीएस की भर्ती पेट 2023 से भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बीडीओ का भर्ती, बीपीओ का आ गया, लेकिन बीडीओ की भर्ती आपको पेट 2023 से देखने को मिलेगी। और इसके अलावा तीसरी बड़ी भर्ती होगी लेखपाल की, जो लगभग 4000 से 5000 सीटों पर आपको देखने को मिलेगी। तो पेट 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार आपका कंपटीशन कम है, क्योंकि पिछली बार पेट 2022 में 1 परसेंटाइल पे 25,000 बच्चे थे और इस बार 15,000 के आसपास बच्चे होंगे। वो भी कम हो जाएंगे अगर बच्चों के एग्जाम छूटते हैं तो इस बार कंपटीशन कम है और सीटें अच्छी खासी आएंगी और अच्छे अच्छे पोस्टों की आपको देखने को मिलेगी। तो आप इसकी तैयारी सीरियसली दीजिए, क्योंकि इसका एडमिट कार्ड अब जल्दी रिलीज हो जाएगा और एग्जामिनेशन भी आपके कंडक्ट हो जाएंगे। तो जो भी है लास्ट मोमेंट में आप जो भी रिवाइज करना चाहिए करिए, पूरी ताकत
झोंकिए, लगभग 80 प्लस लाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। रॉ स्कोर आपका 80 प्लस जरूर होना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट को लेके, तो वो है आपकी कंबाइंड टेक्निकल के रिजल्ट को लेके। देखिए इसके भी बच्चे गए हुए थे यूपी ट्रिपल एससी में, सचिव से मिलने गए हुए थे, लेकिन वो मुश्किल से 4 से 5 बच्चे गए हुए थे। 4 से 5 के आसपास बच्चों की संख्या थी जो मिलने गए थे, पता करने गए थे कि आखिर इसका रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक, देखिए अब इसमें टोटल स्टूडेंट जो है इस एग्जामिनेशन में टोटल स्टूडेंट कितने, लगभग 15,000 से 16,000 बच्चों ने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया था, लेकिन गए कितने बच्चे थे, 4 से 5 बच्चे गए थे। तो कंबाइंड टेक्निकल में सचिव ने इनसे कहा है कि देखिए वहां पे थोड़ी सी इश्यू क्या हुई है, इश्यू ये हुई है कि कुछ बच्चों ने क्या किया है, उन्होंने एग्जाम में जो कोड सेलेक्ट किया है वो दूसरा है और उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो दूसरा है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में अलग अलग पोस्ट पे एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था। तो बच्चों ने कोड सेलेक्ट किया अगर हवलदार का, ठीक, हवलदार का, तो उन्होंने सॉल्व किया क्वेश्चन पेपर लैब असिस्टेंट का। तो ये एक इशू की वजह से इसमें डिले हो रहा है, ऐसा सचिव का कहना था कि इसका रिजल्ट इसी वजह से डिले हो रहा था क्योंकि बच्चों ने अपने जो फॉर्म है वो गलत भरे, सॉरी अपने मार्कशीट में कोड अलग भरा है और क्वेश्चन सॉल्व किया है, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत आ रही है। वो उसे ठीक कर रहे हैं, लेकिन ठीक करने में बहुत समय ले रहे हैं भैया। आप पिछले 6 महीना से 15,000 16,000 बच्चों का फॉर्म नहीं, सॉरी मार्कशीट को ठीक नहीं कर पाए, बड़ी अजीब बात है। लेकिन जो सचिव ने कहा वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि यही कंबाइंड टेक्निकल वालों के लिए उन्होंने कहा है कि ये एक रीजन है जिसकी वजह से आपका डिले हो गया है। अब ये है कि भैया रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट जो है क्लियर कट है कि आपका 15 नवंबर के बाद देखने को मिलेगा, आपको 15 नवंबर के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अक्टूबर में तो चांसेस नहीं है। रीजन मैंने बताया, पेट 2023 का एग्जामिनेशन और काफी शेड्यूल बिजी है, तो ये रिजल्ट आपका नवंबर में हो सकता है आपको देखने को मिले। उम्मीद बना के रखिए नवंबर तक आपको आपका रिजल्ट मिलेगा देखने को। ठीक, रीजन मैंने बताया क्यों रिजल्ट डिले हो रहा है, ये भी बता दिया रिजल्ट कब तक आने के चांसेस हैं। ठीक, टोटल स्टूडेंट इसमें 15 से 16,000 बच्चों ने एग्जामिनेशन इसका दिया है और टोटल इसमें जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट जहां तक मुझे पता है वो 292 के आसपास की पोस्ट है। ठीक है, अब इसमें है कि कट ऑफ क्या जा सकती है, तो कट ऑफ के लिए अलग अलग पोस्ट का अलग अलग कट ऑफ होगा। ठीक, तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं सबसे पहले टोटल स्टूडेंट इसमें कितने, टोटल स्टूडेंट इसमें 15,000 से 16,000 के अप्रॉक्स स्टूडेंट मौजूद हैं। टोटल पोस्ट यहाँ पे आपकी 292 के आसपास है, 292 है मुझे जहां तक याद है, 292 पोस्ट थी। ठीक, तो इसमें अलग अलग पोस्टों के लिए एग्जामिनेशन हुआ था, हर पोस्ट के लिए सीट पूछी थी। सबसे ज्यादा जो सीट थी वो लैब असिस्टेंट के लिए थी। ठीक है, लैब असिस्टेंट के लिए सबसे ज्यादा सीट थी। ठीक, और उसमें सबसे ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भी डाला है, सबसे ज्यादा कंपटीशन इसी पोस्ट पर है, लैब असिस्टेंट में 90 प्लस सीट है इसमें सबसे ज्यादा। ठीक, तो इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ जा सकता है वो 73 से 74 के आसपास इसका कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, ओबीसी का अगर आप ले लीजिए ओबीसी का, तो ये आपका 71 से 72 के आसपास रहेगा। ईडब्ल्यूएस भी सेम ही रहेगा 71 से 72 के आसपास। कोई अब इनमें से कौन ऊपर होता है कौन नीचे होता है ये तो देखिए, लेकिन लगभग ये सेम ही होते हैं। ठीक है, एससी कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट में ये 68 से 69 का होगा और शेड्यूल कास्ट में, और शेड्यूल ट्राइब में आपका 64 से 65 मार्क्स अगर है तो फिर आपके चांसेस हैं। फीमेल कैटेगरी का भी इसमें पोस्ट था, फीमेल थी इसमें भी लैब असिस्टेंट में, और इनका जो होगा वो लगभग 70 से 71 के बीच में होगा। तो ये आपका लैब असिस्टेंट का कट ऑफ होगा। ठीक, अगली पोस्ट जो थी, जो सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड पोस्ट थी वो थी हवलदार की। ठीक, हवलदार की पोस्ट थी जो सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड पोस्ट थी इसमें। ठीक, हवलदार की। अब हवलदार में जो अनरिजर्व कैटेगरी का पद था उसमें जो कट ऑफ जाएगा वो भी लगभग 75 से 76 के आसपास होगा, 75 से 76 के आसपास। ओबीसी का नहीं, लेकिन ईडब्ल्यूएस का इसमें जो कट ऑफ था वो 73 से 74 के बीच में रहेगा। ठीक, एससी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो 70 से 71 के बीच में रहेगा, 70 से 71 के बीच में। और जो फीमेल कैटेगरी है इसमें, ठीक है, फीमेल कैटेगरी उसका लगभग ये मान के चलिए आपका 73 से 74 के आसपास आपको इसका कट ऑफ देखने को मिल जाएगा हवलदार में।
तीसरा जो पद था इसमें, थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड पद जो था वो सिविल वर्क का था। ठीक, इसमें क्या कट ऑफ था, हवलदार हो गया। सिविल वर्क का कट ऑफ क्या जा सकता है, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सिविल वर्क में जो कट ऑफ जाएगा वो 70 से 71 के बीच में जाएगा, 70 से 71 के बीच में। ओबीसी का कट ऑफ मान के चलिए 69 से 70 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस का भी लगभग मान के चलिए वही 68 से 69 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपका एससी का जो कट ऑफ होगा वो लगभग 64 से 65 के बीच में होगा, 64 से 65 के बीच में। और जो फीमेल कैटेगरी है उनका जो कट ऑफ होगा वो होगा 68 से 69 के बीच में। और उसके अलावा अदर पोस्ट भी थे। ठीक, अदर पोस्ट भी थे। अदर पोस्ट में आपका फार्मासिस्ट वाला भी पोस्ट इसी में था। अदर पोस्ट जो थे उनका जो कट ऑफ जा सकता है, अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा 71 से 72 के बीच में होगा, 71 से 72 के बीच में। ठीक, और जो ओबीसी एससी ओबीसी का होगा वो भी 69-70 और इसका भी 69-70। अब दोनों लगभग सेम ही रहेंगे, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनका जो कट ऑफ होगा लगभग सेम ही जाएगा। एससी का जो कट ऑफ होगा वो 63 से 64 के बीच में होगा, 63 से 64 के बीच में एससी का कट ऑफ होगा। और जो एसटी का कट ऑफ होगा इसमें वो होगा 59 से 60 के बीच में। ठीक है, तो ये आपका कट ऑफ होगा कंबाइंड टेक्निकल का अलग अलग पद का। ठीक, रिजल्ट आपका 15 नवंबर के बाद आने की चांसेस है। बच्चे गए थे, उन्हें बताया गया 15 नवंबर के बाद आने के चांसेस है। अपडेट हम लोग देते रहेंगे, टेंशन की बात नहीं है कंबाइंड टेक्निकल वालों का, क्योंकि ये भर्ती बहुत पुरानी है। ये लगभग 2016 की भर्ती है जो अभी तक क्लियर नहीं कर पाया यूपी काम तो इनका गजब की स्पीड का है। ठीक है, खैर इसे अब क्लियर हो जाना चाहिए, 7 साल हो गया लगभग इस भर्ती को, तो इसे क्लियर हो जाना चाहिए। और आई होप कि नवंबर में दिवाली के बाद आपको इसकी कुछ खबरें भी देखने को मिल जाएगी। बाकी किसी भी अपडेट के लिए या किसी भी क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स में, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।